नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेद फॉर ऑल में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, आप लोग उससे बखूबी परिचित हैं। वो आपके लिए नया नहीं है, लेकिन आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से आप उसका भरपूर लाभ नहीं ले पा रहे हों, ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का जो है उत्पाद है, जिसको हम बोलते हैं च्यवनप्राश। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ च्यवनप्राश के सेवन से होने वाले लाभ, किन किन बीमारियों में, विकारों में और अस्वस्थता की अवस्थाओं में च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि आपका शरीर हिस्ट पुष्ट और आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें और अपने दैनिक कार्य को पूरी श्रद्धा और पूरी ऊर्जा के साथ जो है आप क्रियान्वित कर सकें और हमेशा आप चुस्त दुरुस्त रह सकें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं च्यवनप्राश के सेवन से होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों, च्यवनप्राश में बहुत सारे हर्बल यानी औषधीय गुण होते हैं और बहुत सारे औषधीय पौधों के मिश्रण इसमें मिलाया जाता है, जिससे कि इसमें बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है और ये आपको आपको हिस्ट पुष्ट और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। दोस्तों, च्यवनप्राश जो है सामान्यतः ठंडी सर्दी के मौसम में प्रयोग करने वाला बहुत ही सामान्य श्रेणी का उत्पाद है, लेकिन ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही चमत्कारी है। यह सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर दिल की बीमारियां, दिमाग की या मानसिक रूप से समस्याएं जो होती हैं, सांस से जुड़ी समस्याएं या परेशानियां जो होती हैं, पाचन तंत्र के जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपके त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उसमें आपको लाभ पहुंचाता है, उससे आपको निदान पहुंचाता है और उसमें आपको फायदा होता है अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते रहते हैं तो। च्यवनप्राश जो है पुराने रोगों को दूर करने में बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही फायदेमंद है। इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि कहा जाता है कि यह बूढ़े आदमी को भी युवा वाली एनर्जी भर देता है। च्यवनप्राश को कोरोना से बचने के लिए भी रिकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि च्यवनप्राश जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाता है और आपको रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में विकसित होती है। और कोरोना का मूल मंत्र भी यही था कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आप प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की बनी रहे और आप लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ सकें। जिसके लिए मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में भी आपको मैंने बताया था, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें अश्वशिला का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो हैं उसमें शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं, आप उसमें जो है शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वशिला का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारे ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं, ऐसे और भी उत्पाद हैं जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, जिनका जो है आप प्रयोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और आयुर्वेद फॉर ऑल की प्लेलिस्ट है, आयुर्वेद एंड केमिस्ट्री फॉर ऑल हमारे चैनल का नाम है, और उसको आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत ही जानकारी भरी वीडियोस दिए गए हैं और उसमें आप लाभान्वित होइए। आपके घरों में आप जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर एलोपैथी दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं तो आप चिकित्सीय परामर्श के बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आप चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। ठीक है। जो च्यवनप्राश है मुख्यतः जो है फ्लू के अवस्था में, कफ हो जाती है, जिनको भूख की कमी होती है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो मुख्य घटक हैं जैसे कि आंवला, अश्वगंधा, नटग्रास, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़, सीसम ऑयल, दशमूल, बेम्बू यानी बांस, सिन्नामोम टमाटर यानी दालचीनी, ये सारे जो इसमें घटक हैं, इन्हीं घटकों से मिलकर च्यवनप्राश का निर्माण किया गया है, उत्पाद बनाया गया है। और यही जो इसके घटक हैं, यही पूरे आपके जितनी भी समस्त प्रकार की बीमारियां हैं, चर्म की बीमारियां हैं, बालों की समस्याएं हैं, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है और आपकी श्वसन तंत्र है, दिल की बीमारियां हैं, मानसिक मस्तिष्क की बीमारियां हैं, सबको ये दुरुस्त करता है और उनको उनमें कमी लाने का प्रयास करता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इसके अतिरिक्त फायदे मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। ये एक जो है एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं इसमें ये जो भी घटक भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके, और ये सभी के सभी नॉन टॉक्सिक है, कोई भी नुकसान देने वाला नहीं है। आप ये रोज़मर्रा अपने मसालों में भी इस्तेमाल करते हैं।
शरीर की समस्त कार्य प्रणाली और जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको ये नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, मजबूत बनाता है। जिनको भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर और जिनको अल्सर की बीमारी होती है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये जिनको लोगों को भूख की कमी है उनमें ये भूख बढ़ाता है। भूख न लगने की अवस्था में ये भूख को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, जिनको अरुचि की समस्या है, जिनको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है, अरुचि है, एनोरेक्सिया है, उसमें भी ये लाभ पहुंचाता है। ठीक है, ये हृदय कार्य को भी दुरुस्त करता है, जो मतलब कार्डियक आउटपुट, इससे हृदय का जो गति है वो दुरुस्त हो जाती है। आपके ब्लड प्रेशर जो है, रक्त चाप जो है बराबर रहता है। ठीक है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। भोज्य पदार्थों को ये शोषण यानी एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है और आप जो भी खाते हैं वो उस खाना तो शरीर को लगता है, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी हो सकती है। ठीक है, ये कफ के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग कफ के शिकार होते हैं, जैसे दमा के पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनमें लगातार कफ बनता रहता है, तो उस अवस्था में च्यवनप्राश का सेवन करते रहने से जो है कफ विकार में निदान मिलता है। ठीक है, जो बालों का विकास और स्वस्थ बालों के लिए भी च्यवनप्राश बहुत ही फायदेमंद है। जो इम्यून सिस्टम है, नहीं प्रतिरक्षा का तंत्र जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता को जो है शरीर का ये बढ़ाता है, सुधारता है। ठीक है, ये सेक्स ड्राइव यानी आपकी जो सेक्स करने की पावर है उसको भी बढ़ाता है। गैस विकार में ये फायदेमंद है, पेट से एक्सेस गैस निकालता है। ठीक है, पाचन में उपयुक्त एंजाइम्स को रिलीज करवाता है, जिससे कि पाचन तंत्र हमारा बराबर और अच्छा काम करता है। आप जो भी खाते हैं वो शरीर में लगता है और आप स्वस्थ बने रहते हैं। सर्दियों के दिनों में च्यवनप्राश का सेवन करने से शरीर में गर्माहट पैदा होती है और ठंड के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको उससे बचाता है। ठीक है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी जो है वृद्धि करता है। शरीर को विटामिन मिनरल्स ये प्रोवाइड करता है, देता है। इससे हमारी जो है क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, साथ ही सेक्स पावर में भी इजाफा होता है। मतलब जो लोग जिनको सेक्स इंटरेस्ट नहीं आता है उस अवस्था में भी च्यवनप्राश सेवन करें तो आपका सेक्स इंटरेस्ट आपका जो है पावर आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों और च्यवनप्राश आपने खाना शुरू कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही बेहतरीन उपाय है। अगर आप डेली च्यवनप्राश खाते हैं, रोज़ाना च्यवनप्राश खाते हैं, तो जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आजकल ये नौजवान युवा सभी के जो है कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हुए चले जा रहे हैं, तो ठीक, तो इस अवस्था में भी च्यवनप्राश का सेवन करने से करते रहेंगे तो आपके जो सफ़ेद हो रहे बाल है वो काले होने शुरू हो जाएंगे। काटने का और इसकी क्षमता भी है। ठीक है, इसके अलावा नाखूनों की बीमारी को भी ये सही करता है, दुरुस्त करता है। महिलाओं के लिए भी च्यवनप्राश बहुत फायदेमंद है। अगर माहवारी नियमित नहीं हो रही है तो नियमित रूप से च्यवनप्राश खाने से भी माहवारी नियमित होने लगती है। जो लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, ये उनका सेवन करने से, च्यवनप्राश खाने से उनमें मानसिक तनाव में कमी आती है और ये दिमाग इससे स्वस्थ रहता है। यह शरीर में आंतरिक अंगों की सफाई करता है और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मददगार है। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि बाज़ार में बहुत सारे वैरायटी के ब्रांड के च्यवनप्राश उपलब्ध हैं, जैसे कि पतंजलि का च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश, बैद्यनाथ का च्यवनप्राश। तो मेरे पास आज जो है सिर्फ पतंजलि का च्यवनप्राश है, ठीक, और डाबर का च्यवनप्राश है। तो मैं आज आपको इन दोनों का थोड़ा सा कंपेयर करके बता दूं कौन बेहतर है। मैं आपको एक बता दूं कि पतंजलि का च्यवनप्राश है, इसमें मात्र जो है 40 घटक है। ठीक, ये आप इसके घटक आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। आप अगर लेकर आएँ तो उसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, इतना पढ़ना संभव नहीं है यहाँ पर। तो आप ये देखिएगा, ये सारे जो इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको उंगलियों से दिखा रहा हूँ, ये 40 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। ठीक है, इस 1 kg का ये जार है, कंटेनर है, जिसकी कीमत जो है 190 है। और ये आपका जो इसकी सेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी जो है 3 साल होती है। आप 3 साल में इसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसको खाने की जो विधि है वो है 1 से 2 चम्मच लेना है आपको रोजाना। ठीक है, या जैसा भी अगर आपको चिकित्सक ने बताया तो वैसा आप इस्तेमाल करिए। वैसे अगर इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता, आप दिन में 2 बार आराम से सुबह और शाम 1 चम्मच खा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, पैकिंग भी इसकी देखिए, बहुत बढ़िया पैकिंग है च्यवनप्राश डिब्बे की। ये जो कंटेनर है ये देखिए कितना बढ़िया। आप इसका खाली बस किसी और कार्य में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा ये डाबर का च्यवनप्राश है। इसमें जो कुल मिला के 81 घटक आते हैं। ठीक है, ये 81 घटक है इसमें, मतलब इसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो 40
1 है। ये आप देखिए, ये जो उंगली से मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखिएगा, ये 41 इसमें इंग्रेडिएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, ये जो है आपका करीबन जो है 575 यानी 575 ग्राम का डिब्बा है और इसकी कीमत है मात्र 180 रुपये। और आप ये कीमत का अंदाज़ा आप लगा लीजिए, ये देखिए 1.5 किलो का डिब्बा है ये, और ये 190 रुपये का है। और वही डाबर का जो है ये आधा किलो का डिब्बा है, ये 180 रुपये का। तो आप खुद ही अंदाज़ लगा लीजिए कि कौन सा आपका सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है पतंजलि का जो च्यवनप्राश है, इसका स्वाद जो है दरदरा है, और इसको खाने से इसके घटकों के स्वाद का साफ साफ पता चलता है, जबकि इसको मुंह में डालकर चबाना पड़ता है। लेकिन जिनको चबाने की समस्या है, जो पैरालिसिस पेशेंट है, जिनके जवान में लकवा मारा हुआ है, तो उनके लिए हो सकता है कि इसमें उसको चबाने में समस्या हो, लेकिन ये फायदेमंद यही है च्यवनप्राश बिल्कुल ही। और जबकि ये जो आपका जो ये डाबर का जो च्यवनप्राश है, ये बहुत ही मुलायम है और नरम है, और इसको मुंह में डालते ही ये घुल जाता है। ठीक, इसमें जो है परीक्षक भी मौजूद है, यानी इसको हम प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। बस जबकि जो पतंजलि का च्यवनप्राश है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव मिला हुआ नहीं है, ये प्रिजर्वेटिव फ्री च्यवनप्राश है। वैसे तो कोई भी च्यवनप्राश आप खा सकते हैं, शरीर को कोई भी नुकसान नहीं देगा, लेकिन जब आपको पता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो भी एक केमिकल होता है, तो आप, मेरा सुझाव ये है, सलाह ये है कि आप पतंजलि का भी इस्तेमाल करिए, सस्ता भी है, अच्छा भी है। आप देखिए दोनों के डिब्बे में कितना अंतर है, दोनों पैकिंग कितनी बढ़िया है, अब ये देख लीजिए। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अब ये देखिए, इसका भी वही है, अडल्ट डोज जो है इसका 1 टेबल स्पून लेना, लगभग जो है 12 ग्राम लेना दिन में 2 बार। और जो 3 से 12 साल के जो बच्चे हैं, वो हाफ टी स्पून, आधा चम्मच लेना है। जबकि ये जो है हमारा जो डाबर जो पतंजलि का च्यवनप्राश है, ये इसमें ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि बच्चों को कितना लेना, बड़ों को कितना लेना है। हालांकि 2 ही चम्मच आप ले सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको लेने से पहले चिकित्सक से अपने कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसमें मिठास जो है पतंजलि के च्यवनप्राश में डाबर के च्यवनप्राश से ज़्यादा है। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका सेवन कीजिए, 180 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपके स्वास्थ्य बढ़कर आपका पैसा नहीं है। आप खाइए, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी खिलाइए, जिनको सांस संबंधी परेशानियां हैं, जिनको एलर्जी भी है, तो वो भी च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, आप उसको, आपको बस इतना करना है कि कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक आप 1 kg का आप डिब्बा लाइए, खाइए और सभी को खिलाइए, बच्चों को तंदुरुस्त बनाइए और ख़ुद को भी तंदुरुस्त बनाइए, स्वस्थ बनाइए। तब तक कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।